किसान भाइयों, सोलिस का एक नया ट्रैक्टर लॉन्च हो चुका है। अभी तक सोलिस में ई सीरीज के ट्रैक्टर आते थे, लेकिन इस बार सोलिस ने जेपी सीरीज का ट्रैक्टर लॉन्च किया हुआ है। तो आज हम इस ट्रैक्टर की फुल रिव्यू लेने वाले हैं। ट्रैक्टर की क्या खासियत है, इसकी क्या क्वालिटी है, किस रेंज में ये मिलने वाला है, टोटल जानकारी आज किस वीडियो में देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले लुक वाइज इस ट्रैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे तो जो सोलिस का ये ट्रैक्टर है, अभी तक इसका लोगो दूसरे कलर में आता था, लेकिन इस बार जो सोलिस का लोगो है ये पीले कलर में आया हुआ है। और लुक वाइज देखें तो एरोडायनेमिक शेप में काफी बेस्ट देखने में ये ट्रैक्टर लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको डीआरएल लाइट भी मिल जाती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जाता है, एक एक नहीं चार चार प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। इसमें आपका क्रोम भी लगा हुआ है और आप यहाँ पर सामने देखेंगे तो बम्पर भी मिल जाता है। और बम्पर और जो इसका क्रोम का जो कलर है भाई, कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर हैवी वेट भी मिल जाता है ताकि ट्रैक्टर को आगे से उठने में कोई इसमें परेशानी ना हो, इसके लिए आगे यहाँ पर लोड भी दिया गया है। तो किसान भाई, लुक वाइज ये तो बेस्ट है ही। और यहाँ पर अगर आप इधर देखेंगे तो इसका जो इंडिकेटर है, यहाँ पर भी आपको डीआरएल लाइट दिया गया है, इंडिकेटर भी है, उसके बगल में भी आपको लैंप दिया हुआ है। आप खेतों में रात में कोई काम करते हैं, आगे से तो 4 लाइट दिया गया है, इधर से भी आपको लाइट मिलेगा। सेम इसी तरीके से पीछे भी आपको इसी तरीके से इंडिकेटर लाइट दिया गया है डीआरएल, और उसके साथ बगल में लाइटिंग भी दिया गया है। और ये जो लाइट भाई प्लास्टिक से बना हुआ, काफी मजबूत बना हुआ है। पीछे की साइड में आपको एक अलग से हेलोजन लाइट भी मिल जाती है जो कि काफी अच्छा काम करती है। लुक वाइज ये ट्रैक्टर तो काफी बेस्ट है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं किसान भाइयों, इसके फ्रंट में क्या क्या दिया हुआ है, इसका इंजन के बारे में बात कर लेते हैं किसान भाइयों। अब इसमें इंजन की बात करें तो उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 7 स्टेज कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा फ्रंट में हो गया, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इन चारों पोजीशन से यहाँ पर एयर इनलेट जाता है इंजन की कूलिंग के लिए। और इसी के बगल में आप देखेंगे तो लेफ्ट में इस साइड में और आपका राइट में सेम उसी साइड में, और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो एयर अंदर की तरफ जाता है, इनलेट इंजन से हीट लेकर बाहर की तरफ निकल जाता है। तो 7 पॉइंट यहाँ पर हैं इंजन को कूल करने के लिए। और अब यहाँ पर इसका फ्रंट में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर सिंगल एक बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे और धीरे से आप इसको उठा देंगे, इसके बाद ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो हाइड्रोलिक मिल जाते हैं जो कि इसको काफी अच्छे से ऊपर भी उठा रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, नीचे गिराने में भी ये काफी आसान है। तो ये तो लुक वाइज काफी अच्छा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एमरॉन की बैटरी मिल जाती है, और इसी के पीछे आपको यहाँ पर जो है रेडिएटर मिल जाता है जो कि इंजन की गर्मी को ठंडा करता है। रेडिएटर के पहले आपको यहाँ पर एक जाली मिल जाएगी। उससे पहले आप देखेंगे तो जो आपका 7 स्टेप कूलिंग सिस्टम है, वहां पर भी आपका कुल धूल कचरा वो भी अलग से उसमें छनेगा क्योंकि वहां पर भी जाली लगी हुई है। और उसके बाद दूसरे स्टेप में आपका ये जो जाली है, ये जो इंजन के पास में जैसे आप भूसे की दवाई करते हैं या फिर और कोई भी खेतों में काम करते हैं तो धूल गर्दे से ये आपको बचाएगा। इसके बाद अंदर की तरफ जो रेडिएटर है, यहाँ से भाई जो कूलिंग है, यहाँ पर देखेंगे ये फैन लगा हुआ है। ये फैन जो है हवा खींचकर पूरे इंजन के सिस्टम को कूल करता है। यहाँ पर आपको एक बेस्ट स्टेप ये मिल जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा इसमें रोक दिया गया है, यहाँ पर ये प्लेट लगा हुआ है जिससे जो भी इंजन की हीट है यहाँ से रुक के इसी से ऊपर उठ के बाकी का जो यहाँ पर हमने 7 स्टेप कूलिंग सिस्टम बताया है, इसमें जो 3 स्टेप है बाहर की तरफ निकलने का, यहाँ से पूरी हीट बाहर निकल जाएगी। आप यहाँ पर ट्रैक्टर पर बैठकर कुछ भी काम कर रहे हैं तो इसमें आपका कोई भी हीट स्ट्रोक आपकी तरफ नहीं आने वाला, मतलब आप यहाँ के इंजन की गर्मी से पूरी तरीके से बच के रहेंगे। और यहाँ पर बात कर लें जो एयर इनलेट सिस्टम है, यहाँ पर एयर क्लीनर लगा हुआ है, ड्राई टाइप का एयर क्लीनर लगा हुआ है। इसमें 3 है सिस्टम। एक तो ये मेन यहाँ से पहले एयर का इनलेट होता है और इसमें जो बड़े कचड़े होते हैं इसी में नाच के यहाँ से बाहर गिर जाते हैं। अंदर की तरफ से आपको ड्राई टाइप के 2 क्लीनर यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि एयर के जो बारीक कण होते हैं धूल के, उनको यहाँ पर साफ करके अंदर की तरफ भेजते हैं। यहाँ पर आपको एक सेंसर मिल जाएगा। इसमें जो सेंसर लगा हुआ है, ये आपका जो एयर क्लीनर है वो जब सफाई के लिए तैयार हो जाएगा, जब सफाई की जरूरत पड़ेगी तो आगे उसमें इंडिकेट हो जाएगा। अब यहाँ से जो क्लीन एयर आगे की जाती है तो उसमें रनर टाइप का एयर इनलेट लगा हुआ है। और सबसे खास बात इस इंजन का ये है कि इसमें 4 सिलेंडर इंजन लगे हुए हैं, और जो 4 सिलेंडर इंजन लगे हुए 2855 सीसी का जो इंजन लगा हुआ है, ये 205 न्यूटन मीटर का टार्क आपको देता है। तो इसी सेगमेंट के दूसरे ट्रैक्टरों की बात करें
तो 160, 170, 175 तक का ही वहां पर आपको टॉर्क मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा टॉर्क मिल रहा है सेम इसी सेगमेंट में। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, ये आपको कम तेल में ज्यादा पावर देने वाला है। किसान भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पंप लगा है ये इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट करता है और फ्यूल की 100% बर्निंग होती है और ज्यादा पावर आपको मिलता है। इसी वजह से ये जो हमारा 48 से 50 HP के रेंज का ट्रैक्टर है ये अन्य ट्रैक्टरों से काफी आगे निकल चुका है। अब यहाँ पर बात कर लें इसमें नया क्या है। किसान भाइयों अभी तक जो है सोलिस के काफी मॉडल आए हैं, पहले भी मॉडल आए हुए हैं, लेकिन इस मॉडल में काफी कुछ नया किया गया है। शुरुआत से इसकी डिजाइन की गई है। यहाँ पर आपको लैडर टाइप का चेचिस मिल जाता है। लैडर टाइप का चेचिस क्या करता है, इंजन को साइड से पकड़ कर रखता है, और जब साइड से इंजन को पकड़ कर रखता है ज्यादा मजबूती से पकड़ता है, इसमें वाइब्रेशन की जो है दिक्कतें बिल्कुल नहीं आती, वाइब्रेशन बहुत ही कम होता है। और ये जो पूरा इंजन है ये केवल 2 स्टेप में बना हुआ है। एक यहाँ तक आपको एक स्टेप यहाँ मिल जाता है और पीछे तक पूरा ये केवल एक सिंगल स्टेप में बना हुआ है। तो इस वजह से इसमें वाइब्रेशन भी कम रहता है और इसकी मजबूती भी काफी ज्यादा है। आगे की तरफ आप देखेंगे तो इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, और यहाँ पर जो फ्रंट एक्सल है ये काफी मजबूत और पूरा फुल्ली लोहे से भरा हुआ एकदम मजबूत आपको यहाँ पर एक्सल मिल जाता है। तो ये आपके जो है ट्रैक्टर को काफी मजबूती देता है। अब चक्के की बात कर लें, यहाँ पर आपको जो चक्का मिलता है ये 7x50x16 का जो है MRF का चक्का मिल जाता है। और यहाँ पर बैक चक्के की बात करें तो ये भी आपका MRF का है, और ये 14x9x28 का आपको यहाँ पर ये वाला चक्का मिल जाता है। और इसी के ऊपर आपका जो फेंडर लगा हुआ भाई, ये फेंडर काफ़ी मजबूत फेंडर है, और इसमें आपको जो है 2 लोगों के लिए बैठने के लिए, मतलब 2 लोग बैठ सकते हैं, 1 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। इसमें सपोर्ट भी पूरा अच्छे तरीके से दिया गया है, तो ये भी काफ़ी मजबूत लगा हुआ है। अब इसमें बात कर लेते हैं किसान भाई, इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम जो हमारे इंजन से पीछे की तरफ ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें क्या क्या दिया गया है। किसान भाइयों 48 से 50 HP के रेंज की जो भी ट्रैक्टर इंडिया में अभी तक है ना, उसमें मैक्सिमम जो आप देखेंगे तो 15 गियर होते हैं, लेकिन इसमें आपको टोटल 20 गियर मिलने वाले हैं। 5 गियर तो ये है, 5 गियर में ये ऑपरेट होता है, जिसमें से एक लो, एक मीडियम, एक हाई में फ्रंट, ये 3 स्पीड में आपको फ्रंट में मिल जाएंगे। मतलब 15 गियर आपके जो फ्रंट के लिए हैं और 5 रिवर्स के लिए, टोटल 20 गियर आपको इस वाले ट्रैक्टर में मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो एक्सीलरेटर है ये जैसे कार में होता है ना बड़ा वाला एक्सीलरेटर, इसको आप आसानी से बढ़िया से ऑपरेट कर पाएंगे। और यही एक्सीलरेटर आपको यहाँ पर हाथ के पास में भी दिया गया है, हैंडल के पास में। आप इसी से आप इसको देखेंगे, आप इसको ऊपर नीचे खींच रहे हैं ना, तो ये जो पैर के पास में है ये भी उसी के साथ ये ऑपरेट हो रहा है। मतलब दोनों एक से जुड़े हुए हैं, या तो आप पैर से लगाएं या हाथ से करें। इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेक मिल जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंशियल ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है, मतलब कि आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। और इस साइड में आपको क्लच मिल जाता है। और क्लच की बात करें ना, इसका क्लच वाला सिस्टम बहुत ही स्मूथ है। और गियर जो इसमें शिफ्टिंग होता है ना, सिंक्रोनाइज गियर सिस्टम लगा हुआ है। और इसमें एक नया सिस्टम ये लगा हुआ है, पीछे की तरफ जो इसमें गियर्स लगे हुए हैं, उसके जो टीथ लगे हुए हैं हेलिकल टाइप के टीथ लगे हुए हैं। और जो हेलिकल टाइप का गियर का टीथ होता है ना, एक टाइम पे 3 से 4 जो टीथ है वो अटैच होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जो है कोई 10%, कोई 20%, कोई 40%, इस तरीके से, तो रेगुलर वो कांटेक्ट में रहते हैं। उसके बीच में जो नॉइस और वाइब्रेशन बिल्कुल कम होता है और मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन होता है। किसान भाई इसकी सीट की बात करें ना, तो ये सीट काफी कंफर्टेबल सीट है, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं आगे और पीछे। ये पूरा आगे यहाँ तक आएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे आगे बैठने के बाद भी आगे आपको पूरा लेग रूम मिल जाता है, मतलब आपका पैर यहाँ पर टच नहीं होगा। और पीछे की साइड में ये पूरा, पीछे की साइड में पूरा इतना अंदर तक जा सकता है। इसके हैंडल की बात करें, काफ़ी अच्छा हैंडल है, और उसमें आपको सोलिस का बढ़िया लोगो भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सीलेटर तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको DRL लाइट, साइड लाइट, और ये पूरा सिस्टम यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं लाइटिंग को और जो इंडिकेटर है इस सिस्टम को। और इसमें आपको जो स्क्रीन मिलने वाला है, स्क्रीन में आपको क्या मिलने वाला है, आप यहाँ पर कितना फ्यूल है, फ्यूल की पूरी जानकारी देगा, स्पीड क्या चल रहा है, किस RPM पे चल रहा है। यहाँ पर आपको एक डिजिटल मीटर भी मिलेगा, आप स्विच ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कितना किलोमीटर अभी तक चल चुका है, कितने घंटे चल चुका है। और यहाँ पर जो है ये इसका हीटिंग या कूलिंग, मतलब क्या इसमें कोई सर्विस की टाइम आ गया है या फिर और कोई दिक्कत है, वो भी आपको इसमें स्विच इसमें दिखाई देगा। तो ये पूरा सिस्टम इसमें दिया गया है। आगे टैंक की बात करें तो इसका जो टैंक है ना, ये 55 लीटर का टैंक है। एक बार में आप यहाँ पर 55 लीटर जो है डीजल इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको साइड मिरर भी मिल जाता है, जिससे आप पूरा बैक साइड का अच्छे से व्यू ले सकते हैं। अब इसमें पीछे की तरफ चलेंगे और बात करेंगे इसमें पीछे क्या क्या सिस्टम दिया गया है। किसान भाइयों अभी तक आपने देखा आगे क्या क्या इंजन में खूबी दी गई है, और इसमें जो पावर का ट्रांसमिशन होता है ना, इसका जो हेलिकल जो गियर टीथ का सिस्टम दिया गया है ये काफ़ी अच्छा है, और पावर को पीछे तक PTO तक काफ़ी स्मूथ ट्रांसफर करता है। इसका जो PTO है ना, डेक्सा PTO है। डेक्सा PTO का मतलब क्या है कि जो इंजन का आगे का है, जितने RPM पे इंजन ऑपरेट होता है, यदि उसी RPM पे आपको पीछे कोई ऐसा अटैचमेंट चलाना ना, तो
तो उसके लिए आपको ये डेक्सा P2 मिल जाता है, जो पूरा उसी आरपीएम पे आपको ऑपरेट करके देता है। इसमें 2 टाइप के और भी P2 मिल जाते हैं, तो जो कि कम आरपीएम पे ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है करीब करीब जो है 91% तक का टोटल पावर आपको ट्रांसमिट P2 से हो जाता है। तो 42 HP तक का आपको P2 यहाँ से मिल जाता है। और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो आप यहाँ से 2000 kg तक का लोड यहाँ पर उठा सकते हैं। और इसमें पीछे आप जो अटैच करके कोई भी आप जैसे सीडर चला रहे हैं या जुताई कर रहे हैं या फिर उसकी सीट की कितनी गहराई लेकर चलना, जितना भी आपको ऑपरेशन करना है। और इसका जो हाइड्रोलिक है ना, ये 200 स्टेप में आपको मिल जाएगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है अनलिमिटेड आप किसी भी स्टेप में इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो इसमें पूरा सिस्टम दिया हुआ है, आगे आने वाले 10-15 सालों में कोई नया अटैचमेंट भी आता ना, इस ट्रैक्टर से आप सारा हर कुछ जो है मैनेज कर सकते हैं। ये अपने सीरीज का एक अलग टाइप का ट्रैक्टर है। इसमें पूरे भारत के किसान के लिए हर प्रकार की सुविधा, किसी भी चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका इसी तरीके से डिजाइन किया गया, आप इसको जो है परफेक्ट ट्रैक्टर मान के चल सकते हैं। तो इसका जो जेपी सीरीज नाम दिया गया है, जेपी 975। और जेपी का जो फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हमने इसका जस्ट परचेज रखा हुआ है, मतलब कि इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपको जस्ट परचेज इसको कर लेना है। आपको इसको जेपी को क्या नाम देंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसका जो प्राइस रेंज क्या होने वाला है, उसकी गारंटी वारंटी के बारे में। किसान भाइयों, इसमें आपको 5 साल की वारंटी मिल जाती है। और इसकी सर्विस की बात करें तो पहला जो सर्विस है वो आपका 50 घंटे पे चलता है, उसके बाद आपको 500 घंटे पे इसकी सर्विस करनी होती है। तो टोटल 5 साल में यदि इसकी बात करें तो जो इसी सेगमेंट के दूसरे ट्रैक्टर्स हैं उसमें आपको करीब 21 सर्विस करनी पड़ती है, लेकिन इसमें आपको केवल 11 सर्विस करनी पड़ती है। तो 10 सर्विस का आपका कास्ट भी बच जाता है। और इसके रेंज की बात करें तो ये ट्रैक्टर आपको 7 से 7.5 लाख के बीच में मिलने वाला है। और काफ़ी खूबियां हैं इस ट्रैक्टर में, और प्राइस भी इसका काफ़ी लो है उस हिसाब से, जिस हिसाब से इसकी खूबी है आपके बजट का ये ट्रैक्टर होने वाला है। तो यदि आपको भी ये ट्रैक्टर लेना है तो आप अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वैसे किसान भाइयों, हर टाइप की पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई। वैसे आपका कोई कमेंट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।